नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube अर्जुन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित हो कि चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन, बिंदुसार का अध्ययन मौर्य वंश में हमने किया है। आज हम अशोक के बारे में जानकारी लेंगे। सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, सबसे लोकप्रिय शासक माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। भारतीय इतिहास में बहुत सारे शासक मिलेंगे, लेकिन अशोक जैसा शासक मिलना बहुत दुर्लभ है। आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उसका शासनकाल था। अशोक की मां का नाम सुभद्रा दांगी था दिव्यावदान के अनुसार। पिता का नाम बिंदुसार था। पत्नी बेदिस महादेवी थी, जो कि इसका उल्लेख बोधिस महावंश में हुआ है। पत्नी बेदिस बोधिस, याद करने का भी आसान तरीका है। जहां बेदिस महादेवी वहां बोधिस महावंश, महाबोधिस। बेदिस के पुत्र और पुत्री महेंद्र इसके पुत्र थे और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। एक पत्नी तिस्रक्षिता का उल्लेख भी दिव्यावदान में हुआ है। कारवाकी कौशाम्बी लेख में इसका उल्लेख हुआ। कारवाकी नामक पत्नी का उल्लेख कौशाम्बी लेख में हुआ है, जो तीवर की मां थी। अन्य पत्नियों में असंघमिता, महादेवी, पद्मावती आदि का उल्लेख हुआ है। भाई जो थे सुसीम और विगत शोक, जिसका उल्लेख दिव्यावदान में हुआ है। पुत्री संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। तीसरे पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगणी में हुआ है। अशोक के तीसरे पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगणी में हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख में पुत्र तीवर का उल्लेख हुआ है। यानी प्रयाग स्तंभ जो लेख है उसमें उसके एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख हुआ है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक जबकि गद्दी पर 273 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्ध ग्रंथ एवं फाहियान के विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जला दिया था। बौद्ध ग्रंथों से उल्लेख, योफानियान के विवरण से उल्लेख होता है कि इसने 500 स्त्रियों को जिंदा जला दिया था, इसलिए इसे चंड अशोक, इस कारण इसे चंड अशोक और कामशोक भी कहा जाता है। चंड अशोक और कामशोक भी कहा जाता है। अशोक द्वारा पाटलिपुत्र एवं उज्जैन में नरक द्वार बनवाए जाने का उल्लेख किया है, जबकि ह्वेनसांग ने उज्जैन में नरक द्वार बनवाने का उल्लेख किया है। कलिंग विजय, कलिंग उड़ीसा में है। राजा नंदराज का वर्णन मिलता है। कारण जो था व्यापारिक कारण था, हाथी प्राप्त करने का भी कारण था। परिणाम क्या हुआ? 1 लाख लोगों को मार दिया गया और 1.5 लाख लोगों को जिंदा पकड़ के बंदी बना लिया गया। अशोक ने इस युद्ध के बाद अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिया और भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। इसका उल्लेख चौथे शिलालेख में हुआ है। कलिंग की राजधानी तोसर का उल्लेख मिलता है। तोसर, इसमें 2 प्रशासनिक केंद्र थे। पहला था तोसर, दूसरा था समापक। तोसर का मतलब धौली, समापक मतलब जौगढ़। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का प्रथम एवं आखिरी युद्ध था कलिंग। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह प्रथम एवं आखिरी युद्ध था कलिंग का युद्ध। अन्य विजयों में अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय की। राजतरंगणी
से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपाटन नामक नगर को बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवापट्टनम नामक स्थान को उसने बसाया था अशोक ने। तरंगड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य तथा सतीय पुत्र राज्य उसकी सीमा से बाहर थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए, तो चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र इत्यादि। राज तरंगड़ी यानी कल्हड़ की राज तरंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था। निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उत्तर है निग्रोध के। मोगलपुत्तिस्य के प्रभाव में आकर वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म बन गया था। अनुश्रुतियों के अनुसार यहां मैं लिख रहा हूं, अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अनुश्रुतियों से पता चलता है 10वें वर्ष राज्याभिषेक दसवें वर्ष बोध गया की यात्रा की। बोध गया यात्रा की और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाल सागर की यात्रा की। 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी की यात्रा की। इस प्रकार हम अशोक के शासनकाल को जो है देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।